नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में थोड़ी सी वोलेटिलिटी और इस वोलेटिलिटी के बीच में निफ्टी डे लो पर अब कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। 19,080 के आसपास के लोज हैं। 19,073 का आप लो मानिए और 19,080 पे इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो थोड़ा वोलेटाइल सेशन रहा है फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी इंडिसेस डे लो पर, निफ्टी बैंक डे लो पर कामकाज करते हुए 1/4% की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप ब्रॉडर मार्केट्स लेकर आइए। सेंसेक्स मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स हालांकि है डे लो के आसपास, लेकिन है अभी हरे निशान में कामकाज करता हुआ 1/4% की बढ़त यहाँ देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान में है, लेकिन डे लो के आसपास ही ये भी कामकाज कर रहा है। 32 अंकों की बढ़त सो फार देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में जो खरीदारी है आज के लिए, आज जो मेजर की कंट्रीब्यूटर के तौर पर है, पहले तो ये एडवांस क्लाइंट 1600 शेयर तेजी में 1287 शेयरों में बिकवाली है। ये डिक्लाइंस का नंबर थोड़ा सा बढ़ा है पिछले आधे एक घंटे में। थोड़ी पहले 1000 के आसपास का नंबर था, अब ये बढ़कर 1300 आ गया है। इसके अलावा मेजर कंट्रीब्यूशन में लगातार दूसरे दिन आज रिलायंस इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करते हुए 16-16.5 अंकों कंट्रीब्यूशन लगातार दूसरे दिन, जबकि एचडीएफसी बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है करीब 13-13.5 अंकों कंट्रीब्यूशन। आईटीसी और बजाज फाइनेंस भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रेशर में है आईटी, तो टीसीएस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल और एचयूएल, कुछ ऐसे नाम जो कि दबाव के साथ फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ सो फार कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा आज हम बातचीत करेंगे शिल्पा मैम से। हमारे साथ मौजूद है शिल्पा राउत पीएल रिसर्च से, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके। शिल्पा मैम से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पे, उनके ट्रेड्स पर, एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन शिल्पा मैम से बातचीत करने से पहले कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे, ऑप्शंस के नंबर, जिसमें 19,000, क्योंकि 19,080 के आसपास इंडिसेस अभी कामकाज कर रहा है, तो अब 19,000 के जोन्स में जो पुट राइटर्स थे वो अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 19,100 पे पुट राइटिंग है, 19,100 पे ही मेजर कॉल राइटर्स भी हैं, 19,200 पे 100 पे यहाँ पर कॉल राइटिंग है। वैसे भी इंडेक्स का जो जोन है वो अभी यही है, 19,850, 19,950 नीचे, 19,850 और 19,050 नीचे और 19,250 ऊपर। इसके अलावा 19,300 के जोन्स में भी मेजर कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा बैंक निफ्टी, क्योंकि वहाँ पे अगर देखें तो 43,000, 43,200, 43,500 के आसपास कॉल राइटर्स हैं। 42,500, 43,000 के जोन्स में आपको थोड़ी बहुत पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन कॉल राइटर्स आज भी यहाँ पे हावी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा हीट मैप की सिचुएशन देखेंगे तो बियरिश साइड पे ही नंबर है और थोड़ी पहले ये आंकड़ा बदला है। इससे पहले थोड़े बुलिश साइड था, लेकिन अब बियरिश साइड पर हम 66 लॉन्ग है, करीब 15 शॉर्ट कवरिंग है, 77 शॉर्ट्स हैं और 25 शेयरों में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग है, उसमें पीडीलाइट आज न्यूज़ फ्लोज या ब्रोकरेज हाउसेस के एक बढ़िया अपग्रेड के बाद करीब 6% ऊपर, एसबीआई लाइफ करीब 3% ऊपर, बर्जर पेंट 2.5% ऊपर, एमसीएक्स और चंबल करीब 2-2.25% ऊपर, ये भी कामकाज कर रहा है। सिटी यूनियन बैंक, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, महानगर गैस, ओबरॉय रियल्टी और कैनफिन होम करीब 1 से लेकर 2.5% तक की तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। बढ़िया शॉर्ट कवरिंग यहाँ बन रही है। अनवाइंडिंग है और शॉर्ट बन रहे हैं सीमेंस में, न्यूज़ फ्लोज के बीच में 5% नीचे, सन फार्मा नंबर से पहले 4% नीचे, गेल, चोलामंडलम इन्वेस्ट और ओएनजीसी नंबर से पहले करीब 2% बिकवाली यहाँ पर है। मन्नापुरम फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट, इंडियाबुल्स हाउसिंग, इंडसइंड बैंक करीब 1 से लेकर 1.5% तक का फॉल यहाँ पर आज के सत्र में आप देख रहे हैं। इन आंकड़ों के बीच में बातचीत कर लेते हैं शिल्पा मैम से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक टेक, क्योंकि रेंज बाजार वही फॉलो कर रहा है, ऊपर 19,250, नीचे 18,950, इसको ही रेंज को मोटा मोटा मान रहा है इंडेक्स। आप क्या रीड कर रहे हो मार्केट्स में अभी, क्या करें निफ्टी में और निफ्टी बैंक में? गुड आफ्टरनून सुमित जी। यहाँ पे जो सेटअप है ये ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स ही है। हमने पिछले हफ्ते 5% हमने ओवरऑल करेक्ट किया है इंडाइसेस में, तो ये जो पुल बैक रैली है टूवर्ड्स 19,200, 250 या 19,400 ऑल्सो कैन हैपन। तो अभी मुझे लगता है ये जो इंट्राडे में अगर आप सेटअप की बात करेंगे तो ये 19,000 के सपोर्ट से आपको यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहिए। आप अभी भी बाई कर सकते हैं या फिर और थोड़ा डिप भी आपको मिल सकता है, तो आप उसमें बाई कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि वापस 19,250 से 19,400 का एक लेवल हम लोग डेफिनेटली ऑन द अपसाइड देखेंगे, जहाँ पे अगेन एक अग्रेसिव शॉर्ट्स के आपको सिचुएशन मिलेगा, जहाँ पे आप वापस उसमें सेल कर सकते हैं इंडाइसेस में फॉर पोजिशनल टारगेट्स ऑफ 18,600 ऑन द फर्स्ट हैंड। अगर 18,600 के नीचे जाता है देन वी आर ओपनिंग टारगेट स्टिल 18,200। लेकिन यहाँ पे सेटअप पोजिशनली वीक है। ये जो मीन वाइल आपको छोटे छोटे बाउंस मिलेंगे, आपको इसमें आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। आप इंट्राडे में लॉन्ग जा सकते हैं, अपसाइड रेंज में सेल कर सकते हैं, तो ऐसे आपको थोड़े दिन के लिए प्ले करना पड़ेगा बिकॉज मार्केट विल बी दिस
way for a while now. तो इसी तरह की स्थिति रहेंगी बाजार में, लेकिन कोई भी छोटी अवधि का पुल बैक मिले, कोई भी मोमेंटम मिले तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए 19,000 के स्टॉप के साथ आप लॉन्ग जा सकते हैं। ये एक राय आपको शिल्पा मैम दे रही हैं। शिल्पा मैम, ये निफ्टी बैंक में भी ऐसी प्ले करेगा या वहाँ कुछ डिफरेंट जोन रहेगा? जी, निफ्टी बैंक यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट पे आ गया है। अगर हम लोग देखेंगे स्पॉट पे दिस 42,800 बहुत क्रूशियल है। ये 42,800 भी आपके लिए अभी एक यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बहुत छोटा सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी आप लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हैं। वापस ही आपको 43,300 43,400 तक लेके जा सकता है। 43,300 43,400 निफ्टी बैंक के अंदर पुल बैक में एटलीस्ट आप प्ले कर सकते हो। सपोर्ट के आसपास ही ये भी ट्रेड कर रहा है। अब इंडिविजुअल, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज चल रही हैं, तो शिल्पा मैम इंडिविजुअली कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कहाँ पर आप शॉर्ट हो? यहाँ पे लॉन्ग की बात करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे अभी पहला मेरा जो पिक रहेगा वो इंडस टावर में रहेगा। इंडस टावर 173 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ना 170 पे बहुत अच्छा इसका सपोर्ट है। तो और इसका जो अभी अपसाइड रेंज है, इट इज़ ओपन टिल 185 188 190 ऑल्सो। तो अगर आप पोजिशनल भी थोड़ा प्ले करना चाहते हैं तो भी इंडस टावर मुझे लगता है बहुत वेल प्लेस्ड है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। आप 169 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स टिल 190 एंड 195 एज वेल। तो पहला पिक मेरा इंडस टावर रहेगा। इंडस टावर ये आमतौर पे रेंज भी वही फॉलो करता है, 160 नीचे, 190 95 ऊपर, तो उसी रेंज के लोअर एंड के आसपास से कामकाज कर रहा है। तो आज का इंट्राडे लो 169, इसके आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे आप, और 190 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पे फॉलो कर सकते हैं। शिल्पा मैम की कॉल। मैम दूसरा नाम? दूसरा मेरा बाय रहेगा SBI लाइफ में। SBI लाइफ बहुत अच्छे मोमेंटम में है, ऑलरेडी 3% ऊपर है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग ऑप्शन चेन देखेंगे तो एक फ्रेश बेस बन गया है 1350 जोन्स पे। तो आप 1345 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग बने रहिए। ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आज यहाँ पे एडिशन से रफली 5% के ओपन इंटरेस्ट में हम लोग अभी देख रहे हैं एडेड है। तो यहाँ पे 1400 के भी टारगेट्स आपको आने वाले दिनों में दिखेगा, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसको प्रभुदास लीलाधर में हमने 1400 का कॉल ऑप्शन रफली 16-17 रुपए में रेकमेंड किया। अभी भी वो 18 पे ही है। आप अभी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप एज पर फ्यूचर्स के लगाइए एंड यहाँ पे मुझे लगता है अच्छे खासे गेन्स आपको देखने को मिलेंगे। SBI लाइफ डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। 1400 की कॉल को भी आप देख सकते हैं। 16-17 के जोन्स में अभी कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। तो अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हैं तो SBI लाइफ एक बेटर बेट हो सकता है, जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज 1400 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। शिल्पा मैम, एक और कॉल आपकी तरफ से? तीसरा मेरा रहेगा सेल TVS मोटर में। TVS मोटर 1620 के स्टॉप लॉस से, मैं फ्यूचर की लेवल्स की बात कर रही हूँ, आप इसमें डेफिनेटली एक सेल टारगेट ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1540 टू 1520। तो तीसरा नाम रहेगा TVS मोटर। आज सुबह ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ भी आए थे। एक बाय था स्ट्रॉन्ग 2000 के टारगेट्स के लिए, और एक सेल था जहाँ पे 1200 शायद 1100 के आसपास के टारगेट्स थे। तो दोनों तरह के टारगेट्स आए थे, लेकिन शिल्पा मैम की तरफ से सेल साइड पे आप TVS मोटर को देख सकते हैं। थोड़ा सा शायद डाउन साइड और यहाँ पर खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये तीसरा नाम है। तो इंडस टावर लॉन्ग, SBI लाइफ लॉन्ग और TVS मोटर, ये तीसरा नाम जहाँ पर आप शॉर्ट साइड पर जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। शिल्पा मैम, पीडीलाइट आज का स्टार है, 6-6.5% का उछाल, ब्रोकरेज हाउसेस का अपग्रेड, आप कैसे रीड कर रहे हो उसे? डेफिनेटली पीडीलाइट बहुत अच्छे मोमेंटम है। वैसे भी फॉलिंग क्रूड में मुझे लगता है ये स्टॉक्स को सारा बेनिफिट होता भी है। तो यहाँ पे 2330 पे इसका एक सपोर्ट बन गया है। लेकिन स्टॉक अभी ऑलरेडी 2450 में है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है 2600 जोन्स पे है। तो अभी भी अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग लेना है तो आप अभी भी ले सकते हैं। एंड फिर बी रेडी कि आपको अगर थोड़ा कुछ यहाँ पे डिप मिले तो भी आप बाय कीजिए, लेकिन स्टे इंटैक्ट फॉर टारगेट्स ऑफ 2600 टू 2700। पीडीलाइट ने काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म किया है। इट्स अबाउट टाइम कि ये अपसाइड टारगेट्स ऑफ 2700 के ऊपर इसको ट्रेड करते हुए दिखा जाए। मैम, सेम लाइकवाइज सिचुएशन बर्जर और एशियन की भी है। वो भी आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्रूड का फॉलिंग इम्पैक्ट कह लीजिए आप, या फिर पीडीलाइट का एक ओवरहैंग कर लीजिए। सो आप यहाँ कैसे रीड कर रहे हैं इन दोनों को? मुझे एशियन पेंट से ज़्यादा अच्छा सेटअप बर्जर पेंट में लग रहा है। बर्जर पेंट भी अगर आप देखेंगे 540 पे एक अच्छा बेस बन गया है एंड इट हैज़ अ पोटेंशियल कि ये आपको टूवर्ड 620 630 के लेवल्स भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे अगेन सेम स्ट्रैटेजी रहेगा, आप अभी बाय कीजिए। ऑन डिक्लाइंस पे थोड़ा रेडी रहिए तो ऐड मोर, और पोजिशनली यहाँ पे आपको अच्छे गेन्स मिलेंगे।
ओके, तो बर्जर पेंट ज़्यादा बेटर प्रॉमिसिंग चार्ट दिखाई पड़ रहा है। करीब 561 562 के जोन्स पे कामकाज करते हुए 3% की तेजियां देखने को मिल रही है। आगे भी हम शिल्पा मैम से बातचीत करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मैरिको की मैनेजमेंट मौजूद है, जहां पर दूसरी तिमाही में मैरिको के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 17% बढ़ा। हालांकि रेवेन्यू में मामूली गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन मार्जिन में उछाल दिखा है। घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ करीब 3% रही है। तिमाही नतीजों पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मैरिको के CFO पवन अग्रवाल सर मौजूद भी हैं। पवन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो दूसरी तिमाही के वॉल्यूम्स थोड़े से स्लोअर रहे हैं विज़ावी बाकी पीयर से कंपैरिजन में। आपको क्या लगता है कि जो रूरल मार्केट है वो थोड़ी सी स्लगिश रही है, या क्या फैक्टर रहे हैं इसके पीछे? सो अगर हम Q2 के नतीजों को देखें तो आई वुड से दैट इन द गिवन मार्केट कंडीशंस इट्स बीन अ रेजिलिएंट परफॉर्मेंस। अगर आप इंडिया बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करें तो यस, वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी सॉफ्ट थी, बट इसके अलावा अगर आप बाकी पैरामीटर्स देखें, वेदर इट इज मार्केट शेयर और पेनिट्रेशन गेन और in terms of gross margins and profitability, I think we've been fairly good. As far as demand is concerned, yes, you're right. Rural continues to be under pressure. Rural में demand trends were similar to what we had seen in Q1. और उसके दो तीन रीजन है. Of course, July rainfall was good. In August, when we had a dry August, it had a sentimental impact. Food inflation also shot up, and erratic rainfalls in various pockets of the country also sort of had a sentimental impact. So yes, rural continued to be under pressure, but we are hopeful that as we move ahead, with if inflation coming below 15%, below 5%, and with government spending and increase in MSPs, plus there is an onset of festival season that is going to come in. So with all this, we believe rural should definitely fare better. But having said that, urban has done well. अगर अर्बन में देखें तो ग्रोथ अच्छी थी. इनफैक्ट ऑल्टरनेट चैनल्स विच इज मॉडर्न ट्रेड ई-कॉम, वहाँ पे ग्रोथ 20% के ऊपर थी. सो यस, इट्स लार्जली बिकॉज ऑफ रूरल दैट परफॉर्मेंस वाज स्लाइटली म्यूटेड. सर एक और चीज़, क्योंकि अब गोइंग फॉरवर्ड हम फेस्टिवल साइड पर जा रहे हैं, और ये फेस्टिवल डिमांड कितना इम्पैक्ट करने वाली है कंपनी के नंबर्स को लेकर, मार्जिन पिक्चर कैसी रहेगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट मिक्स कैसा बिकता है उस पर डिपेंड करता है। सो क्या एक्सपेक्ट करके चले हम अपकमिंग फेस्टिव सीजन से? जहाँ तक मार्जिन का सवाल अगर आप देखो तो इस क्वार्टर में भी हमने ग्रॉस मार्जिन के लेवल पे अप्रोक्सीमेटली 700 basis points एक्स्ट्रा डिलीवर किया एज कम्पेयर टू सेम पीरियड लास्ट ईयर. But at the same time, we've also increased our A&P investments. You would have seen that we've increased the A&P by 26%. So A2S is also approximately 200-250 basis points ऊपर है. So we believe this is a very healthy margin, and we also believe that for the full year we should be in that range of 50% gross margins. And what we've said is that this year, hopefully we would deliver best ever operating margin. We are saying कि कम से कम 200 basis points operating margin तो definitely ऊपर रहेगी as compared to last year. So we are pretty happy with the profit print of the results. So yes, even H2 should be good in terms of profits. सर एक और चीज़ है कि इंटरनेशनल फ्रंट पर भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से कॉस्ट एस्केलेट हुई है, और अगर अदरवाइज सफोला बिजनेस को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी कॉस्ट थोड़ी सी एस्केलेट हुई है, ये कंसीडरिंग द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस। आप कैसे रीड कर रहे हो इसको? गोइंग फॉरवर्ड कैसा इम्पैक्ट रहेगा सफोला बिजनेस के ऊपर? So जहाँ तक सफोला एडिबल ऑयल का सवाल है, yes, you're right that edible oil table has been extremely volatile, and a volatile edible oil table is never good from a volume standpoint, because what happens is if there is a falling RM scenario, typically trade gets jittery and they would downstock, and that's what we've been experiencing. But let's say if the edible oil table trajectory remains stable, then we can say that Saffola edible oil should move into mid to high single digit kind of a volume growth. As far as international business is concerned, we've been fairly strong out there. पिछले 10-12 क्वार्टर से हम लगातार डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दे रहे हैं. एक आध क्वार्टर जहाँ पे हमने हाई सिंगल डिजिट दी होगी, इस क्वार्टर में भी हमने 13% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दी. और इसमें सबसे खास बात ये होती है कि सारी टेरिटरीज हैव जनरली डन वेल, अपार्ट फ्रॉम बांग्लादेश वेयर वी हैव सीन अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट करेंसी डिप्रिसिएशन एंड हाई इन्फ्लेशन. But still, we remain confident that going ahead also, we should deliver strong growths in international business. और पवन सर, क्योंकि जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये सेकेंड हाफ के लिए बहुत क्रूशल है,
तो क्या लॉन्चेस आपने ईयर मार्क कर रखे हैं, कुछ प्लान कर रखे हैं जो कि आप लॉन्च करोगे, स्पेशली क्योंकि सेकेंड हाफ में फेस्टिव डिमांड भी आएगी? सो क्या लॉन्चेस का प्लानिंग है आपका और कैसे देखेंगे हम पाइपलाइन? So जहाँ तक नए प्रोडक्ट्स का सवाल है, I would just want to bring out a very specific and very important point that some of the new product portfolio which includes foods, premium personal care and digital business, इसका contribution approximately 10-11% हुआ करता था FY22 में, जो कि FY23 में 15% हुआ, और हमने कहा कि FY24 में it will reach about 20%. So which means all these new products that we have brought into the market has been doing pretty well. And in fact, in quarter two itself, the contribution from these portfolios have touched about 20%. So we believe that we have brought in a lot of new products in the market, especially on the food side, and we've acquired a lot of digital businesses. So we believe this will grow much ahead of the core growths. These businesses should definitely grow 20% plus. For example, foods itself in this quarter has grown by 25%. Digital businesses have grown in high double digits. So we remain confident that these portfolio will clock high growths, and therefore our diversification agenda that we had taken up and what we had committed to the street at the beginning of FY24, that is playing out really well. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए पवन जी, और नंबर से बातचीत करने के लिए, तमाम डिटेल्स हमसे शेयर करने के लिए और फ्यूचर आउटलुक पे हमसे चर्चा करने के लिए। मैरिको का स्टॉक लेकर आए क्योंकि आज शुरुआत में तेज़ी, फिर एक बिकवाली, फिर लोअल से एक बढ़िया पुल बैक और 1.5% की तेज़ी के साथ अभी मैरिको डे हाई के आसपास ही सोफार कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिल्पा हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर और कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पर। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और निफ्टी करीब 19,100 के इर्द गिर्द ही कामकाज कर रहा है। 19,098 टू बी वेरी प्रिसाइज निफ्टी का लेवल है, लेकिन डे लो के बहुत दूर नहीं, हाँ 30-40 अंक दूर निफ्टी कामकाज कर रहा है। शिल्पा मैम, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? सुमित जी, ऑप्शन मुझे अभी बहुत अच्छा MCX में लग रहा है। अगेन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आज फ्रेश एडिशन से रफली 12% अभी तक। तो यहाँ पे मुझे लगता है MCX 2600 के लेवल्स के लिए भी तैयार है। तो यहाँ पे 2400 का जो कॉल ऑप्शन है MCX का, रफली 69-70 रुपीज़ में जो ट्रेड करा, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। टारगेट्स ऑफ आप यहाँ पे 93, 105 एंड 120, ये 3 टारगेट्स है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे 45 का आप लगाइए। मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रेंथ है फॉर द स्टॉक टू गो वेरी हाई। आपने शिल्पा मैम कितने का ऑप्शन रखा है? स्ट्राइक क्या है? 2400, 2400 का कॉल ऑप्शन। 2400 का, और क्या टारगेट आपने मैम रखा है इसका? 93, 105 एंड 120, 3 टारगेट्स। तो 120, 105 और 93, 3 टारगेट और 45 का स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं इस ऑप्शन में, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 73-74 के जोन में भी ये कामकाज कर रहा है, और 2400 का जो कॉल है MCX का, इसको आप लॉन्ग करेंगे 93, 105 और 120 के टारगेट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। आज मार्केट्स पे लॉन्ग साइड पे आप जाएंगे इंडस टावर में, SBI लाइफ में, TVS मोटर शॉर्ट साइड पर और MCX लॉन्ग साइड पर सस्ते ऑप्शन में। बट मार्केट्स को लेकर टेक साफ कि आप खरीदारी कर सकते हैं, इन लेवल्स के आसपास छोटे छोटे पुल बैक्स को प्ले कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे आशीष वर्मा आपके साथ सास बहू सेंसेक्स में। नमस्कार।